अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज का तरीका क्या है, किस तरीके से ईद की नमाज पढ़नी है, क्योंकि अब 2 या 3 दिन तकरीबन ईद की नमाज में बाकी है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं हमारे कि जिन्हें ईद की नमाज के मुतालिक बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईद की नमाज का तरीका क्या है, कितनी ज़ायद तकबीरें कहनी है, कब कहनी है, पहली रकात किस तरीके से अदा करनी है, दूसरी रकात किस तरीके से अदा करनी है। वीडियो पूरा देखकर जाना इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वीडियो में आप ईद की नमाज को मुकम्मल तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। सबसे पहले ईद की नमाज की नियत जान लेते हैं। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप जबान से भी नहीं कहेंगे, सिर्फ दिल में इरादा कर लेंगे कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ पीछे इमाम के मुंह काबा शरीफ की तरफ, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, वो जबान से कहना चाह रहा है, तो मैं जबान से ही बता देता हूँ, आप इसको याद कर लें। ठीक है, नियत हमें करनी है जबान से। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। सबसे पहले ये बात आसान तरीके से याद रखें कि पहली रकात में कुल तकबीरें जो होंगी वो 4 होंगी, और पहली तकबीर में और आखिरी तकबीर में हाथ उठाकर बांध लिए जाएंगे, और बीच की जो 2 तकबीरें हैं उनमें हाथ उठाकर छोड़ दिए जाएंगे। ये बात कुल्लिया याद रखें कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है तो वहां पर तो हाथ उठाकर हाथ बांध लिए जाएंगे, और जहां कुछ नहीं पढ़ना है वहां हाथ उठाकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे। तो पहली रकात में जो है वो कुल 4 तकबीरें होंगी। अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ कि किस तरीके से हमें पहली रकात में तकबीरें कहनी है और पहली रकात किस तरीके से अदा करनी है। नियत करने के बाद में हम अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। उसके बाद में सना पढ़ी जाएगी, इमाम भी सना पढ़ेगा और मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इमाम साहब क़िरात करेंगे, मुक्तदी खामोशी के साथ सुनेंगे। सूरत पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद में सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद में बाकी नमाज ऐसे ही होगी जैसे और नमाजें होती हैं, रुकू सजदा वगैरह। और उसके बाद में दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो यहाँ पर जो है पहले क़िरात की जाएगी। दूसरी रकात में पहले क़िरात की जाएगी। क़िरात करने के बाद में यहाँ पर भी 4 तकबीरें होंगी। पहली 3 तकबीरों में हाथ उठाकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे क़िरात करने। मैं फिर शुरू से बताता हूँ तरतीब से। दूसरी रकात में क़िरात जब होगी, सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे, उसके बाद में सूरत मिलाएंगे, तो अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। इस तरीके से दोनों रकातें ईद की नमाज की मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें हमने देखा कि जब नमाज हो रही थी तो इमाम साहब ज़ायद तकबीरें कह रहे थे, तो बाज़ भाई हमारे रुकू में है, कोई सजदे में है, या कोई कहीं और है। तो इस तरीके से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ईद की नमाज का तरीका मालूम नहीं होता, और इसकी वजह से उनकी ईद की नमाज पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। अच्छा, अगर किसी भाई को अभी भी ईद की नमाज का तरीका समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो 3 बार देख लें। ईद की नमाज सीखना हमारा मकसद है। ऐसा ना हो कि हम 1 बार देख लें, 2 बार देख लें और ईद की नमाज का तरीका हमें मालूम ना हो। मकसद हमारा सीखना है, चाहे 1 बार में सीखा जाए, चाहे 2 बार में सीखा जाए। ठीक है, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि और भाई भी हमारे इस वीडियो से फायदा उठा ले। अस्सलाम वालेकुम।